बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ परमानेंट प्लांट्स लगाना शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम डिफरेंट प्लांट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ही लगाते हैं। हर प्लांट की ग्रोथ और हर प्लांट की प्रोपिगेशन एक जैसी नहीं होती। कुछ प्लांट्स ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से ग्रो हो सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे एक मटका मैंने लिया है ऊपर, और इसमें मैंने प्लास्टिक जो पेप्सी की बोतल होती है उसको मैंने कट करके नीचे पॉट में दोनों के साथ अटैच कर दिया, तो ये एक इस तरह फाउंटेन की तरह लगेगा। अब ये देखिए फ्रेंड, ये इसमें मैंने पहले भी कुछ एचवेरिया के प्लांट्स लगाए थे, लेकिन वो बहुत लेगी हो जाते हैं, तो हमने एचवेरिया के प्लांट की कटिंग करनी होती है इस टाइम पे, और उसको फिर दोबारा से हमने लगाने हैं और नीचे से हमने उसके लीव्स हटा देने हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है, ऊपर मटके में भी और मिट्टी डाली है। और मिट्टी में मैंने कौन सी मिट्टी तैयार की है, इसमें मैंने गार्डन सॉइल ली है, कंपोस्ट और सैंड। लीफ कंपोस्ट में सकुलेंट के प्लांट के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसी के साथ इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिलता है, तो इसलिए मैं कोई और कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करती। लीफ कंपोस्ट ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ अपना ही, तो काफ़ी सारा मेरे पास कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने ये लेना है। ये कुछ मैंने सारे प्लांट्स इससे निकाल दिए थे, तो कुछ हम कटिंग करेंगे और कुछ रूट्स के साथ ही लगाएंगे। तो अब ये मैं रूट्स के साथ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ी सी इसकी स्टेम लंबी है, तो इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये कवर हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इसकी जो रूट्स है इसको मैंने नीचे मिट्टी में मिट्टी के अंदर 1 इंच तक कर देना है कि इसके रूट्स अंदर की तरफ जाए और फिर अच्छी तरह से ये प्लांट ग्रो हो जाए। तो इस तरीके से हमने फिर ये प्लांट्स लगा देने हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो एचवेरिया का प्लांट है, इसकी आप इसको दोबारा से आप जब किसी पॉट में आपने लगाया है, 1 साल हो गया है, तो उसको आपने ऊपर से कट कर देना है। इसकी जो ये नीचे स्टेम रह जाती है, इसमें आपने और कटिंग, इसमें और बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऊपर से जो ये फ्लावर है, ये इसको आपने दोबारा से, ये जो फ्लावर है इसको आपने दोबारा से लगा देना है इसकी कटिंग को, और नीचे से जितने भी लीव्स है इसको आपने हटा देना है। तो इस तरीके से आपने इसको, अब इस पॉट को मैं पूरा कवर करूँगी, इसमें सारे जो मैंने प्लांट्स निकाले हैं उन सबको लगा दूँगी। तो इस तरीके से आपने इनको इसमें ये सारे प्लांट्स लगा देने हैं। इसके बाद आपने एक काम ये करना है कि इसके जो ये नीचे के कुछ लीव्स भी मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि ये अभी इसकी ग्रोथ का टाइम है, तो इसलिए इसकी जो ग्रोथ है तेज़ी से होती है, तो इसमें और लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने यही कोशिश करनी है कि इस टाइम पे आपने एचवेरिया के सारे नीचे के लीव्स हटा के और नीचे से और इसकी स्टेम कट करके तो इसको आप दोबारा से लगाए, तो एक तो आपके पास और लीव से भी प्लांट तैयार हो जाएंगे, और जो कटिंग है वो भी लग जाएगी, और जो स्टेम है उसमें भी और ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने करनी है प्रोपिगेशन एचवेरिया के प्लांट की। तो अभी मैं इसमें जो प्लांट्स लगा रही हूँ ये सारे एचवेरिया के ही प्लांट है, कुछ मैंने बीच में सीडम भी लगाने हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एचवेरिया की केयर ये है कि विंटर में आपने इसको सनलाइट वाली जगह पे रखना है, और जब समर आ जाए तो समर में आपने इसको थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखना है, जहाँ पे तेज़ लाइट आए, लेकिन बिल्कुल हल्की सनलाइट ना हो, बिल्कुल शेडी एरिया ना हो, वरना फिर इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ज़रा ब्राइट लाइट चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए, उसमें भी इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। तो अब ये देखें, ये जो मैंने बीच में ये बॉटल लगाया हुआ है, तो इसके लिए आपने एक तो बड़े पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना, गहराई कम हो चौड़ाई ज़्यादा हो, ऐसे पॉट में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन 6 इंच से बड़ा पॉट इसके लिए ज़रूरी नहीं है, और उसमें फिर इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए आपने इसके लिए छोटा पॉट ही लेना है, छोटे पॉट में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसके लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है, हम जब अपने प्लांट्स को, बाकी परमानेंट प्लांट्स को तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र घर में बना के जो हम तैयार करते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन एचवेरिया प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है बोन मील का। बोन मील का बेस्ट फर्टिलाइज़र इस तरह आप तैयार करेंगे कि एक बोतल में पानी डाल के 1 लीटर पानी में 1-2 चम्मच बोन मील के डाल दे, और 24 आवर्स के लिए रख ले, और उसका फिर वही स्प्रे आप अपने प्लांट्स पे किया करें।
जब आप लीव्स रखेंगे और लीव्स में जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि 15 डेज़ के बाद, तो उस पे अगर आप 3-4 दिन के बाद बोन मील का स्प्रे करेंगे तो उसके साथ उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जितने भी मैंने लीव्स रखे हैं उन सब की ग्रोथ अभी बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि उसमें जो मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने रखे थे अक्टूबर में। अक्टूबर बेस्ट टाइम होता है कि आप लीव्स को रखें, एचवेरिया के लीव्स को। अगर आप नहीं रखेंगे एचवेरिया के लीव्स को तो फिर आपको ज़रा रिज़ल्ट बहुत कम जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप अक्टूबर नवंबर में लीव्स रख लेते हैं तो बेबी प्लांट्स जो है तो वो तकरीबन जनवरी तक आपके प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही फरवरी के बाद जल्दी समर टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप लीव्स को नहीं रख सकते, और जो आपके पहले से बेबी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं तो उसकी फिर ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। लेकिन अगर आपने लेट रखे लीव्स तो फिर आपकी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ फिर अच्छी नहीं होगी, और अक्सर लीफ से प्रोपगेशन जो है वो फिर ख़राब हो जाती है। और कोशिश ये करें कि जिस चीज़ में भी आप लीव्स रख रहे हैं तो आप सिर्फ लीव्स, अगर आपके पास पॉट्स है तो उसमें आप सकुलेंट की पूरी अच्छी तरह से सकुलेंट की सॉइल बना के तो उसके ऊपर कोकोपीट डाल के आप लीव्स को रखें। लीव्स को हमेशा आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो सारे पूरे दिन की। अगर पूरे दिन की लाइट हो तो फिर ज़रा उसके लीव्स ख़राब हो सकते हैं। ऐसी जगह हो जहाँ पे हल्की लाइट आए, बहुत ज़्यादा लाइट में उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरीके से ये देखिए, इसमें मैंने सारी कटिंग करके तो सारे जो स्टेम है वो मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, और जो कटिंग्स थी वो मैंने इस बॉटल्स में, कट किए हुए बॉटल्स में लगा ली। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो स्टोन है ये पहले मैं हटा दूंगी, इसके ऊपर मैंने और स्टोन डालने हैं, फिर अभी ये हटा दूंगी और इसमें मैंने ज़रा थोड़ी सी और मिट्टी डालनी है। मिट्टी में मैंने कंपोस्ट, सैंड और सॉइल ही ली है, और ज़्यादातर इसमें है लीफ कंपोस्ट। कंपोस्ट बेस्ट होती है इसके लिए, तो इसलिए मैं कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ, लीफ कंपोस्ट। अगर आपके पास नहीं है काउडंग कंपोस्ट, फिर आपने कम यूज़ करनी है, किचन वेस्ट हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए साथ में मैंने एक ब्लू चॉक स्टिक की कटिंग लगाई है जो पहले से लगी थी, ऊपर से मैंने प्लांट को कट कर दिया था। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं कुछ कटिंग अभी इसके बीच में लगाऊंगी, कुछ यहाँ पे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन इसकी जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होगी ये पूरे पॉट को कवर कर देगा। ये जो बॉटल है ये भी पूरी तरह से कवर हो जाएगी, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप परमानेंट मेरे सब्सक्राइबर है और मेरी वीडियोस डेली देखते हैं तो आपको फिर मैं साथ साथ अपडेट भी देती रहती हूँ, तो आप फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। अब ये देखिए कुछ जो कटिंग रह गई है वो भी इसमें लगाऊंगी, जो स्टेम सिर्फ रह गई है वो भी इसके बीच में लगा लूँगी। स्टेम में भी बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और ख़त्म नहीं होता। एक दफ़ा आप ले आए तो इससे काफ़ी सारे प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। मैं 3 ही पॉट लेके आई थी, तकरीबन 300 का एक पॉट मुझे मिला, तो उसमें एक एचवेरिया का प्लांट था, और उससे मैंने काफ़ी सारे 4 सालों में इतने ज़्यादा प्लांट्स मैंने बना लिए कि आप देख सकते हैं हर जगह पे मेरे एचवेरिया के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अगर प्रोपेगेशन करेंगे, प्लांट्स की केयर करेंगे, तो आपके पास भी काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए कुछ मैंने कटिंग्स ली है, कुछ रूट्स के साथ प्लांट है, तो इससे यहाँ पे मैं ये सारे नीचे सेट कर रही हूँ ताकि इसमें ये और भी ज़रा खूबसूरत लगे। लेकिन इसमें कुछ मैं लीव्स भी रख लूँगी, लीव्स से भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लीव्स का टाइम ये बेस्ट है, कोशिश करें आप नवंबर में, दिसंबर में ही रख ले। जनवरी से फिर आपके प्लांट की ग्रोथ कम होगी और अच्छी तरह से प्लांट तैयार नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए आप कोशिश करें कि नवंबर दिसंबर में ही लीव्स रख ले। अगर कोशिश करें अगर नवंबर में रख लेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए कुछ लीव्स जब मैं हटा देती हूँ तो वो उसी पॉट में रख देती हूँ जिस पॉट में एचवेरिया के प्लांट्स लगे हैं, सबसे मैं लीव्स हटा के उसी पॉट में रखती हूँ, तो बहुत ही फिर पॉट भी भर जाता है बहुत जल्दी और ग्रोथ भी इनकी अच्छी होती है इस टाइम पे, तो पूरा पॉट हमारा भर जाता है बेबी प्लांट से भी। तो ये देखिए ये स्टेम जो लंबी होती है इसकी नीचे से आपने सारे लीव्स को हटा देने हैं, वो भी साथ साथ इसके बीच बीच में आप रख ले, तो इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट होगी और जो हमने कटिंग लगाई है ये भी लग जाएगी, तो पूरा पॉट बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा।
और इसको ऐसी जगह पे आपने रखना है कि 2-3 घंटे की अगर डायरेक्ट लाइट आती है तब भी ठीक है, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे हो तो भी आप इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखे प्लांट को तो फिर पानी की ज़रूरत ज़रा ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखे हैं तो वहाँ पे फिर पानी की ज़रूरत थोड़ी सी कम होगी, फिर आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एचुएरिया के प्लांट की केयर करनी है। इसके अलावा ज़्यादा सर्द गर्मियों में आपने फिर इसको शेड में रखना है, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे, बिल्कुल शेडी एरिया भी ना हो, लो लाइट ना हो, तेज़ ब्राइट लाइट में आपने इसको रखना है। अच्छी ग्रोथ होगी, ख़त्म नहीं होगा आपका प्लांट कभी भी। काफ़ी जगहों पे ये प्लांट ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से केयर करेंगी तो आपके प्लांट ख़त्म नहीं होंगे। इस तरह लगाने के बाद आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देनी है अच्छी तरह से। ये सिर्फ सिंपल पानी ही है, इसमें अभी बोन मील मैंने नहीं डाला, और ये बोन मील का स्प्रे हम फिर बाद में करेंगे। तो अब इसमें ये देखिए मैं भी साइडों पे सारे स्टोन डाल दूँगी तो इसके ये फिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। परमानेंट जितने भी आपके पास प्लांट्स हो तो उन सब की अभी कटिंग लग सकती है। अभी आप इनकी कटिंग लगाएंगी तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद आपने फिर रखना है उसको पॉली हाउस में रखेंगी तभी आपकी कटिंग सेव रहेंगी, वरना फिर आपकी कटिंग नहीं लगेंगी दिसंबर जनवरी में पॉली हाउस के बगैर कोई भी कटिंग नहीं लगती। इसलिए आप कोशिश करें कि पॉली हाउस में ही कटिंग रखें। अगर पॉली हाउस नहीं है तो फिर आप परमानेंट प्लांट्स की कटिंग ना लगाएं, क्योंकि बिल्कुल भी आपकी कटिंग नहीं लगेगी, बल्कि प्लांट सारे आपके ख़राब हो जाएंगे, कटिंग भी ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि पॉली हाउस में ही आप अपने कटिंग्स को सेव करें। कोलियस का प्लांट जो है, कोलियस के प्लांट के लिए तो बेस्ट है। अगर वो आपने पॉली हाउस में सेव नहीं किए तो उनका मदर प्लांट भी ख़त्म हो जाता है। ये देखिए लीव से कितनी अच्छी इसकी प्रोपिगेशन स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से आप इसके लीव्स रखेंगे और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड? आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी ने प्लांट्स लेने हैं तो वो फिर मार्च में इंशाल्लाह मैं उनको दे सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये अभी टाइम नहीं है और फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह फिर आपने इंतज़ार करना है। कटिंग्स में काफ़ी सारी लगाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको दे सकूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।